कि अपने श्रीमान के कि चला हो समाज एक किस्म के बिगड़ जाता, चला तू राजनीति करा, अथवा कहीं मिला हमन के इतना मिला से कह लीजिए अपने बेटवा के बाबू हमन के समाज एकदम धरातल खराब हो जाता, चल कि तू राजनीति कर। अथवा हमन में से कई आदमी तैयार हो गए कि यही राजनीतिक गंदगी हो गई बा, हमन के चल के ओके सफा कल जा, केहू एक आदमी निकलल नहीं। यानी कि जब निकलल नहीं तो हमन के काम का करत बढ़ी जाए, बस नाक तोप के बैठल बढ़ी जाए, भले ही बदबू दे रहा बा लेकिन नाक तोप के हमन के बैठ के उ सहन करत बढ़ी जाए। हकीकत बात तो यही है ना। हाँ सर, हकीकत तो यही है। मतलब हमन के खुद के नेतृत्व नहीं देत बढ़ी जाए, खुद के अगुवाई नहीं करते बढ़ी जाए समाज स्वच्छ पर ले खातिर। जब हमन के चाहिए जागल जाए, हमन के अपन कर्तव्य जान जाए कि हमार कर्तव्य है चीज के सफाई करे खातिर, तो भले ही कुछ देर तक ले बदबू दी, हमन के ही सफा करी, तब जाके हमन के स्वच्छ रूप से सांस ले सकल, तब जाके हमन के स्वच्छ रूप से अपन जिंदगी बिता सकल। अब बतावल जा हमन के मत काहे देहल जाला, वोट काहे देहल जाला? एकरे खातिर न कि हमार गांव घर के विकास हो, हमार बाल बच्चा के शिक्षा मिले, हमार परिवार के स्वस्थ होके, हमन के यहाँ समाज के आर्थिक स्तर के उन्नति होके, हमन के अधिकार संपन्न होके, यही कारण है, यही खातिर वोट देहल जाला। अब बतावल जा वोट आज हमन के नहीं देत बढ़ी जा, वोट हमन के कहिए देत आवत बढ़ी जा 70 साल से तो पार्टीगत राजनीति में के वोट देत बढ़ी जा, यानी कि 70 साल से कांग्रेसे में वोट मारत बढ़ी जा, एमआलए में 40 वर्ष से वोट मारत बढ़ी जा, अपने आप के मधेसी कहे वाला के भी 22-25 वर्ष से वोट मारत बढ़ी जा। लेकिन हमन के अवस्था परिवर्तन भइल, हमन के कोनो किस्म के उपलब्धि मिलल, हमन के अधिकार संपन्न भइली जा नहीं। हमन के आज के 40-50 वर्ष पहले ई गांव में से केहू के बाप बेटा अथवा श्रीमान विदेश जात रहे कमाए नहीं जात, फिर भी हमन के खाक पुगत रहल है। आज के डेट में अगर जो केहू के एक ठो बच्चा बा ना, वो परेशान बा, कैसे पढ़ाई, कैसे लिखाई, कैसे होके मतलब हुरकाई, एकदम चिंतित बाटे। लेकिन आज के 50 वर्ष पहले, 100 वर्ष पहले, 200 वर्ष पहले तो हमन के तो केहू जन्मैले बा, उ तो बेचारा नहीं परेशान होल। आज के 40-50 वर्ष पहले हमन के हमरे बाबूजी तो 5-6 मिला जन्मैना, लेकिन केहून केहू तरीके से भूखे नहीं रहे पड़ल, पढ़ा लिखी होशियारे कहने। लेकिन आज के डेट में देखा जाए एक ठो लड़का बाटे, ओकर बाप विदेशों बाटे, 50 डिग्री सेल्सियस हमन के छाए बैठल बाड़ी जा ना, वो बेचारा 50 डिग्री सेल्सियस में तपता, 50 मंजिला पे चढ़ल बाटे, जान जोखिम में रख के, नीचे एम्बुलेंस लगल बाटे कि कब जाके मूर्छा के गिरी ओके हॉस्पिटल पहुंचाई, तब जाके हमन के घर में 2 रुपया के आमदनी होता। और फिर भी हमन के बाल बच्चा के न पढ़ा पावत बढ़ी जा, न होशियार बनावत पड़ी जा, उल्टे का होगा पेचाढ़ा बन जाता, ओकर परिवार बिखर जाता, ओकर बाल बच्चा के भविष्य के गारंटी नहीं रहता। वो अवस्था में हमन के पहुंच के नहीं जा। हमन के राजनीति तो बड़ा दूर के बा, अधिकार बड़ा दूर के बात बा। हमन के इस समाज में अब रह पावल जी की नहीं, अस्तित्व के बात बा। अस्तित्व के मतलब का होला मालूम बा? अभी थोड़ा एक्शन के बाद ओके ना, अभी जरूरी नहीं है, तब लाइन कट जाए, डिस्टर्ब हो जाए, रन दीजिए, बाद में ओके गर्मा के लाओ। जैसे कहा है अस्तित्व के मतलब मालूम है आप सबके? अस्तित्व का है अस्तित्व, जैसे तो लाही के बिया ना, लाही के बिया में कितना जांगर होला, बलवान रहला हो नहीं, ओकरे शक्ति नहीं रहला, ओकरे में सामर्थ्य नहीं रही, लेकिन ओकरे में प्राण रहला जरूर, बुझल के? उ लाही के बिया हमन के आँखी में से डालल जाते रख सकल जाला, एक आला से एक आँखी में रह जाए, लेकिन ऊ के जब खेत में जब फेंक दल जाए ना, तू 4 इंच जमीन छीड़ के भी अपने आप के तैयार कर देला। हमन के खातिर पकौड़ी छान के
छाने खातिर तेल दे खातिर जन्मला हो ना, वो अपन अस्तित्व बचाए खातिर जन्मला कि यदि हम आज संघर्ष नहीं करब, हम यदि आज यहाँ जामम नहीं, ये 4 इंच के जमीन नहीं फाड़ब, हमें आए वाला दिन में हमें केहू पहचानी नहीं, हम लोप हो जाब। एक नाते वो एक तो बिया भी जमीन फाड़ के निकलला। हमन के समाज में हमन के का करत बाड़ी जा, खुद अपन भर देखत बाड़ी जा। समाज का होता कोनो मतलब नहीं बाटे, केहू से कोनो कुछ के मतलब नहीं रहना। हमन के अंदर के जमीन मर चुकल बाटे, हमन के काम कर्तव्य का है केहू के नहीं मालूम बाटे। वो अवस्था में पहुंचल बा, आई सारा कुछ करवलस के जे के भोटवा मारत बाड़ी जा, उहे न करवले बा। हमन के बाल बच्चा के आज यहाँ नौकरी न दे के वो 50 डिग्री सेल्सियस में मरे खातिर के पठोले बा, जी के भोटवा मर ले जा, वही नेपाली कांग्रेस के न कैले बा। जितना वो 2 कल कारखाना रहे नेपाल में, सारा बंद करे वाला के है, वही नेपाली कांग्रेस है ना। यहाँ के जितना कल कारखाना बाटे बंद कर देता, और का होता हमन के जबरदस्ती विदेश में वहाँ मरे खातिर पठावल जाता। बच्चा हमन के का कर जन्मावल जाला कि बूढ़ेस काल में हमन के सेवा सत्कार मिले, हम मरी तो कमती हमें मुखियागी तक दे दे। लेकिन ई अवस्था में ई नेपाली कांग्रेस की अवस्था, हिमालय के अवस्था में हमन के देखल जाता है। बेचारा बेटवा वहां तड़प रहल बा, बाप यहाँ मर रहल बा, मरले के बाद में भी ओके मुख आगे देह के नसीब नहीं होता। वो अवस्था में हमन के पहुंच गए कैलेस के आज तक ले जे के हमन के जोन पार्टी के मानत बाड़ी जा, जोन नेता के मानत बाड़ी जा, जोन पार्टी के वोट देत बाड़ी जा, इहे न इहे सब करावलस न। हम अस्तित्व के बात कर रहे बड़ी। डॉक्टर सीके राउत के बात हम जोड़ल चाहती कि 2011 में 1.5 करोड़ रुपया नौकरी छोड़ले के कारण का है। बौराइल कुकुर काट ले रहे कि का भइल, काहे ही पगला के चलिए ने नेपाल में। तो देखल जाए सबके ई चीज के ज्ञान नहीं होला, सब कोनो इस समाज में भगत नहीं बनला, कंठी सब कोनो नहीं लेला। लेकिन कमी लोग के जब वो चीज के ज्ञान प्राप्त हो जाला कि हाँ अपने समाज के लिए कुछ करे के चाहिए, कि कच्छ मच्छ के दुनिया ये सब बेकार है, तब जाके वो भगत होला। उसे सामाजिक दायित्व के बोध जे के प्राप्त हो जाला कि हाँ हमारी जिम्मेवारी है, इस समाज बिखर आता है तो हम अपने आप के पढ़ल लिखल होशियार समझत बाड़ी, हमारे कर्तव्य है समाज के बचाए खातिर। बहुत कम लोग को ही ज्ञान प्राप्त होला। वैसे ही जब 2011 में अमेरिका में 1.5 करोड़ रुपया कमाए वाला डॉक्टर सीके राउत उस समय पे काबिल, जब 2011 में जिसे हम उनके डॉक्टर साहब कहल गए कि जब 2011 में वो नेपाल में न तो मेची महाकाली जब यात्रा कैले के क्रम में जब दांग में गई न, वहाँ कैलाली में गई न, कंचनपुर में गई न, तो वहाँ के अवस्था आप सबके मालूम बा कि वो गई हो तो के मालूम हो सकल। लेकिन हम 2000 कौन साल में गल रही मैंने आज के ई टीकापुर घटना से 1 वर्ष मैंने 2-4 महीना पहले टीकापुर जब घटना घटल हम खुद अपने आँखी के सामने देखले ही एक समय में राजा दंगी सड़क थारू के राज होत रहा है। यहाँ हमन के जिम्मेदारन के बेटा बेटी अपने आप के मानत बाड़ी जा, मलिकारन के बेटा बेटी अपने आप के मानत बाड़ी जा। लेकिन जाते जाते जब वहाँ कंचनपुर में जब गई जा, वहाँ कैलाली में जब गई जा, तो देखा दिया कांखे में बेचारी बच्चा बोक के ऐसे टनटनापुर घामे में बैठ के गिट्टी कुटतियाड़ी। वहाँ के मधेसी महिला, वहाँ के थारू महिला को ऊ अवस्था में बाढ़ हमन के तो आज साझी के आज दिन भर काम नहीं करिए न, तब वो तो सजो के खाए के मिल जाए न। लेकिन वो अवस्था अभी नहीं टीकापुर में नहीं बा, दांग में नहीं बाटे। जितना चाहिए जितना भट्ठी भट्ठा बाटे, जितना लेबर के काम करे वाला के बाटे, सब दांग के राजा दंगी शरण के बेटा बेटी है न कुल। ये अवस्था में पहुंच गई न। सारा ई अवस्था में लाए वाला के है तो लइका कुल देख लिया। ई अवस्था में लाए वाला के है। ये राजनीतिया है ना, ये नेतवा है ना, ये पटिया वाला है ना कुल ने। जब कांके में बच्चा कांके में लेके छत्ता घामे में हमन के तो रेस्ट करत बाड़ी जा, लेकिन ओकन के छत्ता ओढ़ के अभी भी गिट्टी फोरत न कुल। वो अवस्था में बाण। तो जब डॉक्टर सीके राउत 2011 में जब वहाँ पहुँचने
तो जैसे सर कहल गए कि लोग परिचय करा देना कि अमेरिका के साइंटिस्ट हैं ना, सीनियर साइंटिस्ट हैं ना, तो वहाँ पूरा गांव के आदमी जुट गए ना। जुटने के बाद पैर पकड़ के लगना कुल रोए कि साहब हमन के ये अवस्था में पहुंच गए ही जा, हमन के बाल बच्चा के आज रहे खातिर 10 धूर के जमीन नहीं बाटे, कमती में 10 धूर जमीन दिवा दहल जा। तो होला आदमी के तो इंसान है, इंसानियत होला ना मन में। डॉक्टर सीके राउत के एक तो ऐसा चटकना लगल कि हमार घर सप्तरी जिला के महदेवा गांव में, हमार घर 1000 किलोमीटर दूर बा, हमसे कोनो संबंध नहीं बा, कोनो रिश्ता नहीं बा, कोनो जान पहचान नहीं बा, फिर भी ये आदमी हमसे काहे इतना बड़ा अपेक्षा करता। तब जाके उनके ये प्रश्न उनके अपने ही कही ना, अपने दिल में ये जब बात रखना तो दिल में बहुत बड़ा चोट लगल, एक चटकना लगल उनके कि बाप रे, हम अमेरिका में आज 1.5 करोड़ नहीं 50 करोड़ हम रुपया कमाई, 50,000 आदमी भूमिहीन के हम जमीन खरीद के दे पाए? नहीं दे पाए। जब नहीं दे पाए, हमारा आवश्यकता ये जनतन के महसूस होता। हमारे ऐसा वैज्ञानिक तो हजारों हुई अमेरिका में, लेकिन हमारा आवश्यकता ये जनतन के बाटे। तब जाके 2011 में यहाँ से जब वो रिश्वी ले ले, मन में दुख ले ले, फिर अमेरिका में गए ने और अपन 1.5 करोड़ रुपया नौकरी के राजीनामा देके चले न। जब अले के बाद में 2011 के बाद में, जब यहाँ अले के बाद में, जब हमन के आत्मसम्मान के लिए, हमन के पहचान के लिए, हमन के अस्तित्व के लिए जब डॉक्टर सीके राव जब आवाज उठाए लगने, वो विषय हम नहीं जान चाहती, लम्बा हो जाए। जब हमन के आत्मसम्मान के लिए जब बात करे लगने, ये नेपाली कांग्रेस और नेपाल सरकार, कम्युनिस्ट वाला सरकार का कहले इनके 24 बार जेल हिरासत में रखल, काल कोठरी में बंद कैले, बहुत सारा यातना दल, 12 ठो देशद्रोह के मुद्दा लगेल, एक इनका मुड़ फोड़ दल, पैर तोड़ दल, लेकिन कोनो जनतन के आज तक ले मालूम तक नहीं भाई। इस सारा कष्ट हमन के लिए इतना उठा लाना, लेकिन कोनो जनता के मालूम तक नहीं। सर पानी बना जब इतना सहले के बाद में काम करत गए 7 या 8 वर्षा बीतल, सरकार एकदम दमन पे दमन कई रहल बाटे। हमन के लगायत कईन बेर हमन के खुद जेल में गई लीजा। सर के मालूम बाटे के करे खातिर जाती जेल, ये जनतन के लिए ना, ये जनतन के 10 धूर जमीन के लिए ना। हमन के बड़ा दावा के साथ कहत बाड़ी जा कि हमन के यहाँ के राज सत्ता हमन के हाथे में रहल है, लेकिन आज के ये 40-50 वर्ष के भीतर ये अवस्था में पहुंच गए लोग। तो सरकार के नीति का है? हमन के आज पहली बेर नहीं जागल बाड़ी जा, हमन से पहले ये आंदोलन बहुत बेर हो चुकल बाटे। आंदोलन कहिया भइल? 2007 साल में भी आंदोलन भइल। कौन चीज के? अधिकार के लिए, सम्मान के लिए। 2025 साल में यहाँ अनिवार्य बचत लगावल गई है, सबके मालूम बाटे, सब लोग तो नहीं मानी कि मतलब यहाँ मधेश में इतना दमन कई रहल बाड़ी जा, लेकिन ये मधेसी जागत कैसे बाटे, जियत कैसे बाटे। फिर वो टारगेट लेके सरकार हमन के ऊपर दमन पे दमन कई रहल बाटे। 2025 साल में हमन के घर खाग नहीं पुगत रहे, हमन के बाप दादा कुली वो मकई उसून के खात रहने, फिर भी अनिवार्य बचत लगावल गई 2025 साल में। जबरदस्ती वहाँ पे ले जाके वहाँ भकारी में जमा करे पड़त रहे। 2046 साल में भी आंदोलन कैले ही जा, 2049 साल में भी आंदोलन कैले ही जा, 2062-63 में भी आंदोलन कैली जा, 2072-73 में भी आंदोलन कैली जा कि अपन सम्मान के लिए, अपन अधिकार के लिए। लेकिन कहल जा एक ठो मांग मुद्दा संबोधन भइल। 2020 साल में का भइल? हमन के यहाँ बहुत सारा 41% यहाँ के दलितन के पास खुद के जमीन नहीं बाटे, कईन % थारू के पास एक जमीन नहीं बाटे खुद बना के घर रह सकी करके, 45% मुस्लिमन के पास जमीन नहीं बाटे। लेकिन सरकार का करता 2020 साल राजा महेंद्र के पाला से पहाड़ से जबरदस्ती पहाड़ इनके लाला हमन के तराई पे बैठावल गए बाटे। औकन के का गल बा 10 कट्ठा से लेके 3 बीघा तक फ्री में जमीन बांटल गई। ओकर नागरिकता दे के जबरदस्ती बैठावल गई बा। हमन के मधेश के कब्जा करे के हिसाब से, तराई के भूमि कब्जा करे के हिसाब से।
जब पहाड़ से जब पहाड़ी नहीं आवल माने लगने लोग, तब ये राजा महेंद्र के पालन का कैले। राजा महेंद्र बर्मा से, भूटान से, मेघालय से, कुमाऊं से, गढ़वाल से, नैनीताल से, देहरादून से, सिक्किम से जितना नेपाली भाषा बोले वाला रहने ओकन के जबरदस्ती ट्रक में भर भर के लान के यहाँ बैठावल गई बाटे। यहाँ के बहुत सारा लोग के खुद के नागरिकता नहीं देता सरकार, लेकिन वो कहन के जो नेपाली भाषा बोले वाला रहने वो आदमी के यहाँ लान के जबरदस्ती बैठावल गई बाटे। जबरदस्ती ओखन के वंशज के नागरिकता दे के लतौन के खाली चल के बैठा कुली 6 महीना तक ले राशन पता ही दे के यहाँ बैठावल गई बाटे। सबके मालूम बा भैरा